तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जून अपना बैग सैलून में भूल जाता है, जिस वजह से जून मिनक्यू के सैलून फिर से जाता है अपना बैग लेने। लेकिन इस बार जब वह मिनक्यू के सैलून जाता है, वह देखता है कि मिनक्यू वहां नहीं है। जब वह मिनक्यू को नहीं देखता, वह इधर उधर मिनक्यू को ढूंढता है। जून मिनक्यू को इधर उधर ढूंढने के बाद जब वह सैलून के स्टोर रूम में जाता है तो वह क्या देखता है? स्टोर रूम में मिंकू फिर से वही हरकत कर रही थी। हाँ, जून ने उसे फिर से वही करते हुए देख लिया। जब जून उसे देख रहा था तो उसने कुछ आवाजें निकाली, जिसकी वजह से मिंकू ने मुड़कर देखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, जून ने अपना बैग उठाया और भाग गया। हालांकि मिंकू ने पीछे मुड़कर देखा पर जून वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं मिला। फिर भी उसे अंदाजा हो गया कि जून वहां आया था और शायद उसे वही करते हुए देख लिया था। मिंकू को अब जून पर शक हो गया था कि उसने उसे वैसा करते हुए देख लिया है। इस वजह से रात में जून शर्म के मारे छिप कर घर में घुसा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मिंकू का चेहरा देख लिया तो वह शर्म से बेहोश हो जाएगा। वह छिप कर घर में घुसा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिंकू वहां न हो। तभी वह घर में घुसा। जून बहुत धीरे धीरे और सावधानी से घर में घुसा। अंदर जाने के बाद वह अपने कमरे में गया और जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, उसने क्या देखा? उसकी प्यारी मिंकू पहले से ही उसके कमरे में थी। हाँ, वही मिंकू जिससे जून छिप रहा था, वह उसी के कमरे में पहले से मौजूद थी। जून ने सोचा, मेरी प्यारी मिंकू मेरे कमरे में क्या कर रही है? उसने मन ही मन सोचा, कहीं मिंकू को यह तो नहीं पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। कहीं मुझे घर से निकालने के लिए ही तो वह मेरे कमरे में नहीं आई। जून मिंकू के बारे में यही सब सोच रहा था। तभी मिंकू ने कहा, जून, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और मुझे तुमसे वो बात अभी करनी है। जून ने जब मिंकू से यह सुना तो उसकी तो जान ही निकल गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। जब जून मिंकू से माफी मांग ही रहा था, तभी मिंकू ने कहा, अरे जून, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। मेरी बात तो पूरी सुन लो। मिंकू ने आगे कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद मुझसे माफी मांग लेना। जून ने कहा, ठीक है, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? मिंकू कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सोयून आ गई। सोयून को आता देख मिंकू ने जून से कहा कि वे अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सब सो जाएंगे तब वह उसे अपने कमरे में बुलाएगी। यह कहकर वह सोयून के साथ चली गई। जून और मिंकू के बीच यह सब होने के बाद जब पूरा परिवार सो गया, जून मिंकू के कमरे में जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी प्यारी मिंकू बिना कपड़ों के है। जून मिंकू को इस हाल में देखकर पहले तो खुश होता है, लेकिन फिर शर्माते हुए पूछता है कि वह ऐसे क्यों है। मिंकू जवाब देती है, जून, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुम्हारा बाल धो रही थी, इसलिए ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है। फिर मिंकू जून से कहती है, जब मुझे सब पता है तो तुम्हें छुप छुप के करने की जरूरत नहीं है। चलो खुलकर करते हैं। इसके बाद मिंकू जून के करीब जाती है और वो सब करना शुरू कर देती है जो सिर्फ उसका पति करता था। चूंकि उसका पति अब उसके साथ नहीं है, उसे वो खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब उसे जून के साथ ये खुशी फिर से मिल रही है तो वह इस मौके का फायदा उठाती है। जब मिंकू जून के साथ ये सब कर रही होती है तो जून भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही मिनक्यू के लिए धड़क रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ वो सब करने लगते हैं जिससे उन्हें बहुत आनंद आता है, जैसे वो किसी सपने में हो। हाँ दोस्तों, जून सपने में ही ये सब कर रहा था। जून को भी लग रहा था कि वह सपना देख रहा है। वह सोच रहा था कि मिनक्यू इतनी जल्दी कैसे बदल गई और उसे कैसे प्यार करने लगी। लेकिन अब उसे पता चल गया कि यह सब एक सपना था और वह बहुत खुश था। असल में जून मिनक्यू के बारे में यह सपना देख रहा था और इस दौरान उसकी नाइटफॉल हो गई, जिससे उसकी पैंटी गीली हो गई। जून फिर बाथरूम जाता है अपनी गीली पैंटी धोने। पैंटी धोने के बाद वह नंगे ही बाथरूम से बाहर आ जाता है। हाँ दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। रात का समय था और सब सो रहे थे, इसलिए जून ने सोचा कि कोई नहीं आएगा। लेकिन जून जैसा सोच रहा था वैसा नहीं होता। घर में सोयन जाग रही थी। सोयन पानी पीने आती है और जून को नंगे देख लेती है। इस बार सोयन का चेहरा लाल हो जाता है और वह जून को देख नहीं पाती। जून को जब एहसास होता है कि सोयन ने उसे फिर से नंगे देख लिया है तो वह डर जाता है। वह सोचता है, एक बार हो गया,
ठीक है, लेकिन अब दूसरी बार भी पका गया, अब तो घर से निकलना ही पड़ेगा। जून की इस बार गलती थी, इसलिए सोयन उसे खूब गालियां देती है। ऐसी हरकतें करोगे तो तारीफ नहीं, गालियां ही सुनोगे। सोयन जून को खूब सुनाने के बाद उससे नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। सोयन जब अपने रूम जा रही होती है तभी जून उसे पीछे से रोक लेता है। वो सोयन को समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जून बताता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिना कपड़ों के घूम रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो अनजाने में उसके सामने बिना कपड़ों के आ गया था। जून लाख समझाने की कोशिश करता है पर सोयन बिल्कुल भी नहीं मानती। उसने जून को ठरकी समझ लिया है। इसी वजह से वो गुस्सा और नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। इधर सोयन तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन जून की तो हालत खराब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कल उसे घर से धक्का मारकर निकाल दिया जाएगा। अरे जून, अगर तुझे इतना डर लगता है तो बिना कपड़ों के बाहर आता ही क्यों? तौलिया लेकर आना चाहिए था। बड़ा दिलदार बनेगा, बड़ा शेर बनेगा। निकल गई ना शेर की सारी हवा। इधर जून की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन उधर सोयन अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जब भी वो आंखें मूंदती है उसे सिर्फ जून का औजार ही दिखता है। जी हाँ, जब से सोयन ने जून का औजार देखा है उसके दिमाग में सिर्फ वही है, यानी कि जब भी वो आंख बंद करती है उसे सिर्फ वही दिखाई देता है, जिस वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती। इधर सोयन को पूरी रात नींद नहीं आती और इधर जून को भी बिल्कुल नींद नहीं आती। उसकी नींद अधूरी रह जाती है, जिस वजह से सुबह उठकर वो आधी नींद में कॉलेज जा रहा होता है, यानी कि रास्ते में सोते सोते कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड योंग से होती है। योंग आता है और पीछे से कस के अपने बेस्ट फ्रेंड जून को पकड़ लेता है। जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड जून को पकड़ता है और उसे आधी नींद में देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसे इतनी नींद क्यों आ रही है, क्या उसने पूरी रात सोया नहीं? अरे योंग, तुम उससे क्या पूछ रहे हो? उसने इतना भयंकर कांड कर दिया। कांड तो किया है, वो भी किसके साथ? तेरी बहन के साथ कांड किया है। तुम उसे दोष देते रह जाओगे और वो तेरी बहन को चकाचक करके चला जाएगा। योंग से ये सुनने के बाद जून उसे सीधे सीधे नहीं बता सकता कि उसकी बहन की वजह से उसे नींद नहीं आई। वो बहाना बनाते हुए योंग से कहता है कि नहीं, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उसे रात को नींद नहीं आई और इसलिए उसे अभी नींद आ रही है। वाह जून, वाह, कितना खतरनाक लौंडा है। अभी बहाने जितने बना लो, पर अगर योंग को सच्चाई पता चल गई ना तो वहीं तुम्हारी वॉट लगा देगा। योंग और जून के बीच ये सारी बातें होने के बाद आखिरकार फाइनली बेस्ट फ्रेंड वाली बात शुरू होती है। जून योंग से पूछता है, अरे तुम कल मुझे अकेला छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ चले गए? इस बात का जवाब देते हुए योंग बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड घर पर अकेली रहती है। जून जब योंग से यह सुनता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और वो कल उसके घर पर थे, ये सुनने के बाद जून योंग से पूछता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ कहीं तुमने वैसा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं किया ना? इस बात का जवाब देते हुए योंग हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाता है। जून ये सुनने के बाद योंग को बोलता है, अच्छा बेटा, तुम कांड पे कांड करो और तुम्हारी मुसीबतें मैं संभालूं। ये तो ठीक नहीं है भाई। चलो, तुम ये सब किए हो, कहीं उसे शादी वादी करने का प्लान तो नहीं है? इस बात का जवाब देते हुए योंग कहता है, हाँ, मैं उसी से शादी करूंगा। वो मेरे टाइप की लड़की है। यार, लड़के को यंगचुल जैसा होना चाहिए। एक ही लड़की से शादी करो, तुम्हारे जैसे नहीं जो उसकी मम्मी, फिर उसकी बहन, फिर उसकी छोटी बहन के पीछे पड़ा हो। भाई, तुम तो खतरनाक निकले, लेकिन वो यंग बहुत स्मार्ट है। अपने बेस्ट फ्रेंड जून से कहता है, जून, तेरी अब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी? जून जवाब देता है, नहीं यार, बनी ही नहीं। यंग कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, मैं तेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के दूंगा। एक लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जी हाँ, रोंटू यंग इतना अच्छा है कि जून के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को तैयार है। जून का बेस्ट फ्रेंड यंग उसे तसल्ली देता है कि वो उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ देगा। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी यंगचुल की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाता है और जून को भूल जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे घर बुलाती है। अब वो अपने दोस्त जून को भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। बेचारा जून फिर से अकेला रह जाता है। अकेले ही भटकते भटकते वो कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज जाते जाते उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि कहीं उसकी बैक न लग जाए और उसे घर से निकाल न दिया जाए। इसी टेंशन में वो जैसे तैसे कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लगता तो वो कॉलेज छोड़कर मिनक्यू के सैलून चला जाता है। मिनक्यू से मिलने जाता है तो देखता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू सो रही है। वो मिनक्यू को उठाने की कोशिश करता है पर मिनक्यू सोती हुई बहुत प्यारी लग रही होती है
तो वो उसे नहीं उठाता, बस उसके बगल में बैठकर उसे घूरता रहता है। जून मिनक्यू के सोते हुए चेहरे को देखकर उसकी खूबसूरती का आनंद ले ही रहा होता है कि तभी नीचे कुछ गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है तो उसकी नजर मिनक्यू की चड्डी पर पड़ जाती है। उसे देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो घूर घूर के उसकी चड्डी को देख ही रहा होता है कि तभी मिनक्यू की नींद खुल जाती है। मिनक्यू जून को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जून जवाब देता है कि तौलिया गिर गया था, उसे उठाने के लिए झुका था। फिर मिनक्यू पूछती है कि कॉलेज क्यों नहीं गया और यहाँ क्या कर रहा है। जून बताता है कि आप ही तो मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। मिनक्यू ने जवाब दिया, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। उसने जून से कहा, देखो जून, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो थोड़ी अजीब हैं, पर मैं फिर भी तुमसे वो सब बातें करना चाहती हूँ। क्या मैं वो सारी बातें तुमसे कह सकती हूँ? जून ने जवाब दिया, जरूर जरूर, आप कहिए, आपको क्या बातें करनी है? मिनकी ने कहा, मैं तुमसे यह पूछना चाहती थी कि कल जब तुम मेरे सैलून आए थे, वह यह कह ही रही थी कि तभी एक कस्टमर आ गया। मिनकी को ढूंढते हुए कस्टमर ने पूछा, क्या तुम मेरे बाल काट सकती हो? तो दोस्तों, आखिरकार मिनकी वो जरूरी बात जून से कहने ही वाली थी, पर तभी एक कस्टमर ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से वह फिर से जून से वो बात नहीं कह पाई। मिनकी ने जून से कहा, देखो जून, यह कस्टमर आ गया है तो अब हम लोग वो सारी बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह कस्टमर जाने के बाद हम लोग जरूर वो बात करेंगे। तब तक तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। तो दोस्तों, आखिरकार मिनकी कौन सी जरूरी बात जून से करना चाहती थी जिसके लिए वह इतनी बेताब थी, पर कभी कह नहीं पाई, क्योंकि कोई ना कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता था। तो मिनकी और जून के बीच ये सारी बातें होने के बाद मिनकी अपने कस्टमर के बाल काटने लगी। जून थोड़ी देर इंतजार करता रहा, पर मिनकी को बहुत देर हो रही थी, जिस वजह से जून घर चला गया। घर जाने के बाद जब रात हो गई तो अपने कमरे में जून आराम से सो रहा था। जून सो तो रहा था, पर उसका दिमाग सो नहीं रहा था। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मिनकी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह सिर्फ और सिर्फ मिनकी के बारे में सोच रहा था। जब भी वह मिनकी के बारे में सोचता, तभी उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी जून को अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब उसका दरवाजा खुला तो उसने देखा कि उसकी प्यारी मिनकी घर आ चुकी थी और वह उसके कमरे में भी आ चुकी थी। मिनकी उसके कमरे आने के बाद जून से बोली, जून, क्या हम लोग वो बातें कर सकते हैं जो हम लोग सुबह मेरे सैलून में करने वाले हैं? यह सुनने के बाद जून ने मिनकी से कहा, जरूर जरूर, आपको क्या बोलना है मैम, कहिए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। यह सुनने के बाद मिनकी उसके कमरे में घुस गई और उसके बेड में उसी के पास बैठ गई। जून के बगल में बैठने के बाद मिनकी ने जून से कहा, जून, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जून ने जवाब दिया, जरूर जरूर मैम, आप कहिए, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। मिनकी ने जून से यह सुनने के बाद जून से कहा, सच में? मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे? जून ने कहा, जरूर जरूर मैम, आप कहिए तो सही, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। इस बार फिर से मिनकी बोली, जून, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे सख्त से सख्त जरूरत है, अभी के अभी। तुम लोग सोच रहे होगे, भाई ऐसी क्या जरूरत हो गई, ऐसी क्या चीज है जून के पास जिसकी मिनकी को उसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई? जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही जून भी सोच रहा था कि आखिरकार उसके पास ऐसा क्या चीज होगी जिसको मिनकी मांग रही है। जून ने मिनकी से यह सुनने के बाद मिनकी से कहा, मैम, आप कहिए तो सही, मेरे पास जो कुछ भी होगा, अगर मेरे से जो होगा मैं आपके लिए वो करूंगा, आप सिर्फ एक बार बोलकर तो देखिए। इस बार मिनकी बोली, जून, क्या तुम मुझे अपनी वो वाली चीज दिखा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, तुम लोग जो सोच रहे हो वही चीज होता है, यानी कि मिनकी जो है जून का केला देखना चाहती है। और जब जून ने यह सुना कि उसकी प्यारी मिनकी उसका केला देखना चाहती है तो उसका दिमाग उड़ गया। जून मिनकी से यह सुनने के बाद उसका दिमाग उड़ गया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि यह सपना है कि हकीकत है, क्योंकि पिछली बार जब वह मिनकी के साथ कुछ किया था तो वह सपने में किया था, पर उसको लग रहा होता है कि वह सच में उसके साथ कर रहा है, जिस वजह से वह अपने आप को चोटी काटता है। जून अपने आप को चोटी काटता है ताकि वह यह देख सके कि यह सपना है कि हकीकत है। जब वह अपने आप को चोटी काटता है तो क्या पाता है कि यह हकीकत है, न कि सपना है, और यह देखने के बाद वह जो है पगला जाता है खुशी के मारे। जून मिनकी से यह सुनने के बाद खुश हो ही रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि मिनकी उसकी बेस्ट फ्रेंड व की मम्मी है, और जब यह याद आता है जून खुद को संभालता है। खुद को संभालने के बाद वो खुद से कहता है, नहीं, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, ऐसा कुछ मत करो,
तो मिनी के लिए इतनी मोहब्बत होने के बावजूद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसे मना कर देता है। हाँ, जून मिनी से कहता है, नहीं मैम, मैं ये सब आपके साथ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद जून मिनी से फिर कहता है, मैं आपके साथ करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। ये कहकर जून वहां से भाग जाता है। भागकर वो एक दुकान पर जाता है और वहां से शराब की एक बोतल खरीद लेता है। बोतल लेकर वो दुकान के पास बैठकर मजे से पीने लगता है और सोचने लगता है। जून अकेले शराब पी रहा है पर उसका दुख कम नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने का फैसला करता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड योंगचिन को कॉल करता है। जून अपने बेस्ट फ्रेंड को 2-3 बार कॉल करता है पर उसका फ्रेंड कॉल नहीं उठाता। क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। ऐसा नहीं है कि योंगचुल उसका कॉल नहीं देखता, वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जून कॉल कर रहा है पर वो सीधे कॉल नहीं उठाता। वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी वो झुरू का गुलाम बन चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, बेबी क्या मैं इसका कॉल उठाऊं या तुम्हारी चुदाई करूं? तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या कहती है पता है? योंगचुल की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है, बेबी ये क्या कॉल वॉल उठा रहे हो, हटाओ ये कॉल वॉल, ये तो आते जाते रहेंगे पर ये चुदाई का मजा बार बार नहीं आएगा, तो मुझे ठोको जी। ये सुनने के बाद योंगचुल फैसला करता है कि बेस्ट फ्रेंड की क्या, हम तो बाद में देख लेंगे, अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड पर फोकस करते हैं। जिस वजह से योंगचुल अपने बेस्ट फ्रेंड का कॉल नहीं उठाता, उसके कॉल को इग्नोर करके वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो जाता है। अब जबकि इतने कॉल के बावजूद जून का कॉल योंगचुल नहीं उठाता, जून फैसला करता है कि जो होगा देखा जाएगा, चलो मिनी के पास। और इसीलिए दोस्तों, अगर गर्लफ्रेंड और दोस्त में किसी एक को चुनना हो तो दोस्त चुनना, क्योंकि अगर तुमने गर्लफ्रेंड चुनी तो तुम्हारी हालत योंगचुल जैसी हो जाएगी। अगर योंगचुल ऐसा नहीं करता, वो अपने बेस्ट फ्रेंड का कॉल उठा लेता, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही रहता, न कि उसका पापा बनने की कोशिश करता। और एक गलती की वजह से, यानी योंगचुल का कॉल न उठाने की वजह से, जून फैसला करता है कि वो जाएगा उसकी मम्मी के पास। जून मिनी से मिलने घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि सोफे पर कोई चादर ओढ़कर सो रहा है। उसे लगता है कि मिनी सो रही है। वो अपना पैंट खोलकर अपना औजार निकाल देता है और चादर उठा देता है मिनी को दिखाने के लिए। लेकिन व्हाट द फक दोस्तों, इस बार फिर से मिनी नहीं, उसकी जगह उसकी बड़ी बेटी सोयन रहती है। और फिर से सोयन जून को बिना कपड़ों में देख लेती है और फिर से जून की लंका लग जाती है। इसीलिए बोलते हैं, जब जिसका मौका मिले उसका फायदा उठा लो और कोई भी काम जल्दीबाजी में मत करो। ये 2 चीजें करोगे तो तुम्हारी वॉट लग जाएगी। और ऐसा ही होता है जून के साथ, उसकी फिर से वॉट लग चुकी है। सोयन इस बार फिर से जब जून को बिना कपड़ों में देखती है तो वो जून पर रहम नहीं दिखाती और उसे दिन दहाड़े पीट देती है, यानी थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। जून को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने के बाद वो जून से कहती है, देखो तुमसे एक बार गलती हो गई, मैं मान सकती हूँ, दूसरी बार गलती हो गई, मैं मान सकती हूँ, लेकिन तीसरी बार गलती नहीं होती। ये बोलने के बाद सोन फिर से एक और थप्पड़ जड़ देती है जून के गालों पर। गालों पर थप्पड़ पे थप्पड़ खाने के बाद जून समझ नहीं पाता कि अब वो करे तो करे क्या। उसे मालूम है कि गलती उसी की है, इसलिए वो चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। सोयन जून को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने के बाद उसे 2-4 गालियां देकर अपने रूम में चली जाती है। तो सीन जो है वो तो सोयन को खरी खोटी सुना रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जून के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। जी हाँ, मतलब प्यार व्यार टाइप का। तो जब सोयन अपने कमरे में आती है तो उसके दिमाग में बस जून की ही यादें घूम रही होती हैं। सचमुच उसे जून से प्यार होने लगा था। मैं तो सोयन से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें जून इतना ही पसंद है तो उसे थप्पड़ क्यों मारा? बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी। थोड़ा प्यार से बात कर लेती या थप्पड़ खाकर मजे ले लेती। नहीं, इसे तो नया एटीट्यूड दिखाना था, थप्पड़ मार दिया। सोयन के जाने के बाद जून को सोयन के थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो नशे में धुत था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को तो जून आराम से सो गया बिना किसी फिक्र के। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे याद आया कि रात को क्या कांड हो गया था। जैसे ही उसे यह याद आया, उसकी तो हवा निकल गई। अब उसे लगने लगा था कि आज तो घर से पक्का निकाला जाएगा। और जून अपनी इस गलती के लिए खुद को खूब कोस रहा था। वो तो सचमुच दीवार पर सर पटक रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।